का खेला ना चलबे की कइसी ममता दीदी का खेला नहीं चलबे, अब दादा का खेला चलबे। ठीक है, झालमुड़ी बेचेंगे और दीदी को भगाएंगे, दादा को लाएंगे। नरेंद्र मोदी भगाएंगे दीदी को भगाएंगे बांग्लादेश। बंगाल की बेटी है मुमताज बनर्जी और बेटी की एक न एक दिन विदाई होना तय है। तो इस बार बंगाल से विदाई, बांग्लादेश, ममता बनर्जी की विदाई और बीजेपी की शहनाई धूम धड़ाके से बजेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शर्मा। देखिए, बंगाल चुनाव जो है काफ़ी चरम सीमा पर है। अपने पहले जो मतदान है वो हो चुका है, अब जो दूसरा मतदान होना है वो 29 को है और जो रिजल्ट आएगा इसका जो है 4 मई को। तो सरगर्मियां जो है काफ़ी गरमाई हुई है। लोगों से उनकी प्रक्रिया जानते हैं, उनकी राय जानते हैं कि 4 मई को जो रिजल्ट आएगा वो किसके हक में आएगा और बंगाल में जो है क्या खेला होना है। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक है। क्या कहेंगे, बंगाल में चुनाव चल ही रहा है और 29 तारीख को दूसरा मतदान है, तो क्या लग रहा है? देखिए मैडम, पहला चुनाव 23 अप्रैल और दूसरा जो है 29 और रिजल्ट है 4 मई को। तो जब आप इन तीनों का योग करेंगे ना तो निकलता है 56। मतलब 56 आएगा तो मोदी, 4 मई ममता बानो गई। 92% वोटिंग हुई है। आप समझ रहे हैं बात को? जिस बंगाल में 60, 65% वोटिंग, आज के समय 92% वोटिंग हुई है। तो कहीं ना तो कहीं हिंदू निकला है घर से बाहर होने। जो ममता बनर्जी की 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, जो हिंदुओं को वोट डालने नहीं जाने देती थी, आज कहीं ना तो कहीं बढ़ चढ़ के, क्योंकि ये संभव तब हो पाया है जब वहाँ पे 2400 BSF के जवान लगाए हैं और उनको ये विश्वास दिलाया भैया कि अब आपके साथ ये सरकार खड़ी हुई है, आप निकलिए घर से, आप घर से निकलिए और मतदान करिए। जब तक आप मत का दान नहीं करेंगे तब तक आप ऐसी ममता बानो जैसी डायन को नहीं खदेड़ सकते। क्या गारंटी है कि नरेंद्र मोदी ही आ रहे हैं? मतलब ये आपने कैलकुलेट करके एक नंबर बता दिया 56 इंच का सीना, तो मतलब नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। मैडम, मैं तो कह रहा हूँ अब जो है ना, अब एक ऐसी चीज आएगी जिसका कोई कसूर ही नहीं है। अभी तक ये चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव अगर भाजपा चुनाव जो है EVM हैक कर लेती है, वोट चोरी कर लेती है, तो ममता बनर्जी और तमाम विपक्ष चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? एक अच्छा सा मिलके सब पैसे मिला ले और एक अच्छा सा हैकर खरीद लेना। मगर नहीं, अब 4 मई के बाद जब इनके फेवर में रिजल्ट नहीं आएगा तो ये कहेंगे कि भैया EVM, वो गाना था ना, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो एक गाना और रिजल्ट से पहले ही कहते हैं इलेक्शन कमीशन खरीदा हुआ है। ये तो आरोप अभी से लगा रहा है। ये मैं कहता हूँ, जहाँ ये चुनाव जीत जाए वहाँ तो लोकतंत्र की जीत हो जाती है, और जहाँ चुनाव हार जाए वहाँ पे जो है EVM खराब, लोकतंत्र बिका हुआ, संविधान खतरे में। मतलब अजीब का दोगला विपक्ष है। सर, क्या कहेंगे? अभी 4 मई को जो रिजल्ट आना है, 29 तारीख को मतदान होना है, तो क्या लग रहा है आपको? 4 मई को तो रिजल्ट आना है। बीजेपी आ रही है और बीजेपी आएगी क्योंकि ममता बनर्जी को लोगों ने बहिष्कार कर दिया। जैसे अभी NRC हुआ था, NRC ने जो किया, अभी जो कुछ जो हो रहा था कि जो वापस इसको भेजा, क्या उसको बोलते हैं, SIR हो रहा था। उसमें जो फर्जी जो इनके जो ममता बनर्जी के जो वोटर थे, वो 2 से 2.5 लाख को हटा दिए। हटा देंगे तो जाहिर सी बात बीजेपी को आनी। जब ये रोहिंग्या को बचाएंगे, बांग्लादेशियों को बचाएंगे, उनसे वोट लेंगे, तो उसी कारण उनको बताया जा रहा है और बीजेपी फुल बहुमत। देखो मैडम, पता नहीं क्या होगा इस देश का। नेता आ जाते हैं इटली से, वोट आ जाते हैं बांग्लादेश से, नारे लग जाते हैं पाकिस्तान के, 2 बच्चे वाले टैक्स भर रहे हैं, 12 बच्चों के सब्सिडी ले रहे हैं, फिर भी लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, संविधान खतरे में आ जाता है। मतलब इतना कमज़ोर संविधान है हमारे देश का कि वो खतरे में आ जाता है। लोकतंत्र इतना कमज़ोर होगा कि वो खतरे में आ जाएगा। तो ये सब विपक्ष का एक, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। विपक्ष कैसा होना चाहिए? राघव चड्ढा के जैसे, जब वो विपक्ष में था तो भले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन के लिए वो बहुत पॉइंट वाली बात का गाना सुना और उसका सभी लोग सब समर्थन किया। इसलिए पॉइंट वाली बात ही करता था, तो इसलिए पार्टी ने निकाल दिया। हाँ, पार्टी ने निकाल दिया वो उसका, वो भारतीय जनता पार्टी में आकर बढ़िया इंसान है राघव चड्ढा। जब भी आवाज़ उठाया, बढ़िया आवाज़ उठाया। इसलिए कहते हैं उन्होंने जो हिंदुओं के साथ जो किया अत्याचार, क्या कम किया? मुर्शिदाबाद से लेकर कई ऐसे एरिया जहाँ हिंदू को साक्षात काट दिए गए, मार दिए गए, जला दिए गए, और उसका जिम्मेदार कौन है? अब वहाँ का हिंदू भी समझ रहा है और वहाँ का हिंदू जाग भी रहा है। और ये तो सच है कि पूर्ण बहुमत से 4 मई को बिल्कुल खेला होगा और इतना तगड़ा खेला होगा कि
कि देखने वाले इतिहास अच्छा लगेगा। जैसे बीजेपी खत्म थी, वहाँ थी ही नहीं कभी ना, बीजेपी आएगी और जो हिंदुओं के साथ हुआ वहाँ पे हुआ है बंगाल में, और उसको सोच कर अभी भी कह रहे जो वोटिंग पड़ रही, मैं यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ के हिंदुओं को समझना पड़ेगा, फ्रंट लाइन पे आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आज भी हिंदू अगर एक होगा तो जिसको चाहेगा गद्दी पे बैठा देगा, जिसको चाहेगा गद्दी पे उतार देगा। तो बंगाल में बनर्जी बोलते हैं, ममता बानो जा रही हैं और बीजेपी आ रही है। एक चीज़ और है, बानो क्यों कह रहे हैं? बानो थोड़ी है, बनर्जी। हाँ, तब जब वो बोलती हैं कि यहाँ जय श्री राम नहीं चलबो तो वो बनर्जी हो सकती हैं क्या? अब जब से नरेंद्र मोदी जी बने हैं प्रधानमंत्री, तब से जो है ये चल रही है, प्रतियोगिता चल रही है कि नरेंद्र मोदी रोको प्रतियोगिता, कि नरेंद्र मोदी को कैसे रोका जाए। अरे विपक्ष का आज मुझे बताओ, राहुल गांधी बंगाल चुनाव नहीं जा रहा। क्यों रोकना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? अरे क्योंकि आज हिंदू जाग रहा है, हिंदू जाग रहा है, सनातन जाग रहा है, हिंदू राष्ट्र होने की, भारत जो है हिंदू राष्ट्र होने की जगह अग्रसर हो रहा है। इनके देखी नहीं आ रही, क्योंकि ये कहीं ना तो कहीं इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो आज इनके पिछवाड़े में आग लग रखी है। निश्चित तौर पर मैं, आप भी यहीं रहेंगे, मैं भी यहीं रहूंगा। बंगाल में निश्चित तौर पर इस बारी जो है भगवा भगवा लहराएगा। बंगाल बिल्कुल मूड में है। 15 साल की जो दीदी का खेला ना चलबे की कैसी, ममता दीदी का खेला नहीं चलबे, अब दादा का खेला चलबे। ठीक है, झालमुड़ी बेचेंगे और दीदी को भगाएंगे, दादा को लाएंगे। नरेंद्र मोदी कहाँ भगाएंगे दीदी को? दीदी को भगाएंगे बांग्लादेश। बांग्ला। इतनी आसानी से तो क्यों दीदी से क्या बात करोगे? सीट क्यों? इस बारी नरेंद्र मोदी लेगा, नरेंद्र मोदी बिल्कुल निश्चित तौर पर लेगा इस बारी। सर धैर्य रखिए। देखिए जी, दीदी तो कहीं नहीं जा रही है। ठीक है, ओए दीदी जा रही है, बांग्लादेश जा रही है। देखिए कहते हैं बंगाल की बेटी है मुमताज बनर्जी, और बेटी की एक ना एक दिन विदाई होना तय है। बहुत तो इस बार बंगाल से विदाई, बांग्लादेश, ममता बनर्जी की विदाई और बीजेपी की शहनाई धूम धड़ाके से बजेगी। लेकिन उनका कब्जा तो दिल्ली तक भी है। किसका कब्जा है? कह रही है दिल्ली तक भी कब्जा। जो वो बोलते हैं जय बांग्ला, है ना, ये नारा बांग्लादेश का है। इस बार उनका कोटी पत्रा बांध के ना सीधा उनको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा जी। इतनी आसानी से चले जाएंगे क्या बांग्लादेश? मतलब देखिए, आसानी से जब नहीं जा सकती थी, सामने कांग्रेस होती या आम आदमी पार्टी होती है और नीचे नेता जितने भी टेढ़ी नाक वाले नवाजवादी के हैं, लेकिन सामने है इनका बाप बीजेपी सरकार। ठीक है, तो इस बार इनका जाना तय है। अच्छा, बीजेपी का बंगाल में इसलिए भी आना ये निश्चित है कि योगी बाबा के आने से असर पड़ेगा वहाँ। देखिए, योगी बाबा का एक सीन अलग है, वो मैं कह रहा हूँ का असर नहीं पड़ेगा मैडम जी। जो वो लड़की जो कॉलेज वाली थी, हाँ, उसकी जो माता जी को जो टिकट दी गई है, और जो नरेंद्र मोदी के बगल में बैठ के जो अपने वोट प्रचार के लिए घर घर जाके महिलाएं उसके आगे रो रही थी, पर उसकी माँ के आंख से एक भी आंसू नहीं निकल रहा था। पर नरेंद्र मोदी के साइड में बैठने के बाद उस माता को एक ऐसी आस जगी कि मेरी बेटी को न्याय मिलेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे सत्ता का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है।